Question number 4. This question is from equilibrium. Four coplanar forces act at a point. These are the four forces. 3 uh, 3F Newton, this is F Newton, 2F Newton, and this is 30 Newton. Four coplanar forces act at a point. इस point पे act कर रही हैं. The magnitude of the forces F Newton, 2F Newton, 3F Newton, and 30 Newton. The directions of the forces are shown in the diagram. Given that the forces are in equilibrium, find the value of F and the value of theta. So this is a condition for equilibrium. Sum of horizontal forces, Fx shows horizontal forces, summation, sum of horizontal forces 0 and sum of vertical forces also 0. So first of all we will resolve these two forces. इस फोर्स, ये भी फोर्स एंगल बना रही है, ये देखिए ये 45 है, ये 45 है, दिस इज हॉरिजेंटल और दिस इज वर्टिकल, तो टोटल एंगल 90 होगा, तो 45 ये तो 45 ये होगा. इसको रिजॉल्व करने के लिए ये 2F न्यूटन फोर्स को रिजॉल्व किया, एक कंपोनेंट ये है और दूसरा कंपोनेंट ये होगा. एंगल का अपोजिट कंपोनेंट साइन में होता है, तो सो दिस इज 2F साइन 45, दिस कंपोनेंट इज 2F cos 45. In the same way we will resolve this force of 30 Newton. This is a component horizontal, this is a vertical component. Angle is theta, so this component is थीटा का अपोजिट कंपोनेंट साइन में और दूसरा कंपोनेंट कॉस में. 30 sin theta, this is 30 cos theta. So now we will find the sum of horizontal forces and sum of vertical forces. Horizontal forces 3F minus 30 3F and this component of 2F न्यूटन फोर्स भी जो है 3F न्यूटन के along ही है, और this component is in opposite direction, so we will write 3F plus 2F sin 2F cos 45 minus 30 cos theta is equal to 0. Say this is equation number 1. इसको हम, और दूसरा वर्टिकल फोर्सेस का सम भी 0 है. वर्टिकल फोर्सेस कौन कौन सी है, 30 साइन थीटा एंड F or 2F. These are these forces are in downward direction. ये upward direction में, तो sum इसका हो जाएगा 30 sin theta minus F minus 2F sin 45 is equal to 0. These are two equations. We will solve these two equations simultaneously to find the value of theta and F. इस इक्वेशन नंबर 1 को हम सिंप्लीफाई करते हैं, ये आ जाएगा 3F प्लस 2F और cos 45 की वैल्यू 1/√2 माइनस 30 cos theta is equal to 0. Further simplify, we will take common F 3 plus 2 ये 2 जो है 2 से कैंसिल होकर 2 आ जाएगा. इस टर्म को हम राइट साइड पे ले जाते हैं, ये पॉजिटिव हो जाएगी, तो सो फ्रॉम हियर F इज इक्वल टू 30 cos theta over 3 plus √2. लेट दिस इज इक्वेशन नंबर 3. अब इक्वेशन नंबर 2 को भी हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं. इक्वेशन नंबर 2 इज दिस 30 sin थीटा माइनस F और 2F sin 45. sin 45 की वैल्यू भी 1/√2 होती है, इज इक्वल टू 0. इसको भी सिंप्लीफाई कर लेंगे. 30 sin थीटा इज इक्वल टू, ये दोनों टर्म्स राइट पे चली जाएंगी तो पॉजिटिव साइन हो जाएंगे. यहाँ से F कॉमन ले लिया है, 1 प्लस √2, क्योंकि ये 2 जो है 2 से कैंसिल होकर यहाँ 2 आ जाएगा, इसलिए यहाँ पे 2 है. यहाँ से भी F को हमने सब्जेक्ट बना लिया है, तो F इज 30 sin थीटा और 1 प्लस 2 अब ये इक्वेशन, ये देखें, ये इक्वेशन नंबर 3 और इक्वेशन नंबर 4 दोनों में F सब्जेक्ट बना हुआ है. तो F जो है लेफ्ट हैंड साइड अगर इक्वल है तो राइट भी इक्वल होंगी या सब्सटीट्यूशन से. इक्वेशन नंबर 3 और 4 से वी कैन इक्वेट दीज टू फ्रैक्शंस, और 30 से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो बाय क्रॉस मल्टीप्लाई प्रोसेस साइन ओवर कॉस इज इक्वल टू 1 प्लस
2 under root over 3 plus 2 under root. From here, sine over cos becomes tan theta. Tan theta is equal to this. So now we have to find the angle. Angle theta is equal to tan inverse 1 plus under root 2 over 3 plus 2 under root. We will find angle theta, that is 28.675 degree. So this is the value of theta. But we have to give the answer correct to one decimal place. Final answer जो है इसको आपने वन डेसिमल प्लेस में देना, विच इज दिस. बट अभी हमने f की वैल्यू फाइंड करनी किसी भी इक्वेशन में. यहाँ भी फाइंड पुट कर सकते हैं थीटा की वैल्यू, और इक्वेशन नंबर 4 में भी पुट कर सकते हैं. तो हमने इक्वेशन नंबर 4 में थीटा की वैल्यू फाइंड की है, जो वो पुट की है. इट विल बिकम 30 साइन थीटा. अब साइन थीटा की फाइनल, ये पिछले आंसर में आपने राउंडेड फिगर नहीं लेनी, आपने ये इसी को लेना है 28.675 डिग्री. वी विल यूज दिस वैल्यू, क्योंकि यहाँ तो फाइनल आंसर दे दिया हमने, बट हमने इसको राउंड ऑफ नहीं करना इस कैलकुलेशन के लिए. तो 30 साइन 28.675 डिग्री ओवर 1 plus 2 under root. After calculation we will get 5.96 Newton. This is the value of F. So final answer is 5.96 Newton. That is the value of F, and theta is 28.7 degree. This is the final answer.